आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्नों का समाधान सीख रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 4 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का एक कह रहा है वार्षिक सरल ब्याज दर प्रतिवर्ष कितनी होने से कोई मूलधन 5 वर्ष कोई मूलधन का 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 अंश होगा, उसे ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वो है ब्याज दर। ठीक है, लिखा है ब्याज दर प्रतिवर्ष कितनी होनी या होने से। अब कोई मूलधन यानी मूलधन हमें दिया नहीं गया है, तो देखिए इसका हम समाधान कैसे करते हैं। हमें लिखेंगे कि माना मूलधन बराबर x रुपए। ठीक है, हमने क्या मान लिया, मूलधन बराबर x रुपए। समय दे दिया गया 5 वर्ष, और जो ब्याज है वो हम मूलधन का 2/5 भाग होगा, तो हम लिखेंगे इसीलिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन का 2/5 यानी x गुने 2/5। ये कितना हो जाएगा, 2x/5 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो समय है वो बोल दिया गया है, वो कितना है, 5 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 वर्ष। हमें निकालना है दर। हम जानते हैं दर का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए दर बराबर वो होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना है, 2x/5 इंटू 100 बाई मूलधन कितना है x और समय कितना है 5%। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 5 ये 20 में चला गया, तो ये बचेगा 2x/20 बाई x इंटू 5। यहाँ से ये x और x कट गया, फिर 5 से ये 4 बार में, हाँ 4 बार में, तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष जो है क्या होगा, हमारा ब्याज दर हो जाएगा। आसान सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 2 है। प्रश्न 4 का 2 कह रहा है कि किसी व्यवसाय में ए और बी के मूलधन का अनुपात कितना है, 1/7 अनुपात 1/4, और वर्ष के अंत में 11,000 रुपए जो है लाभ होने से उनके लाभांश का परिमाण यानी ए और बी का लाभ में ज्ञात कर। आसान है, मूलधन का अनुपात दे दिया गया है, और मूलधन के अनुपात से हम लोग लाभ का हिस्सा जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मूलधन का अनुपात क्या है, 1/7 अनुपात 1/4। अब यहाँ चूंकि ये बट्टा में है तो इसे हमको सरल रूप में लाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 7 और 4 का लॉसर लीजिए। तो 7 और 4 का लॉसर, तो चूंकि अलग अलग संख्याएं हैं, कॉमन कोई फैक्टर नहीं है, इसका सीधा गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 4 यानी 28। तो 28 क्या हो गया, इसका लॉसर हो गया। अब 28 को क्या करेंगे, दोनों से गुना कर देंगे, यानी 1/7 को भी 28 से गुना करिए, और 1/4 को भी जो है 28 से गुना कर दीजिए। ये 7 से ये 4 बार में कट गया, यहाँ 4 आया, और 4 से ये 7 बार में कट गया, यानी 7 आया। ये कितना है, 4/7, यानी ए का हिस्सा 4 अंश है और बी का 7 अंश है। ये कितना हो गया, 4/7। इसीलिए हम जानते हैं कि जब भी हम हिस्सा निकालेंगे तो उससे पहले हमें अनुपातिक योग निकालना पड़ता है, तो हम अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 4 + 7 यानी 11। तो इसके बाद अब आसान है, इसीलिए ए का लाभ बराबर, ए का हिस्सा कितना है, 4/11 गुने टोटल कितना है, 11,000 रुपया। यहाँ 11,000 लिख दीजिए। 11 से काटेंगे तो 1,000 यहाँ आएगा, और 4 से गुना हो जाने से 4,000 रुपये ए का हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे तथा बी का लाभ बराबर 7/11 गुने 11,000। फिर से 11 से कट जाएगा 1,000, और यहाँ हो जाएगा 7 × 1,000 7,000 रुपये। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या है, ए के लिए 4,000 रुपये और बी के लिए 7,000 रुपये। ठीक है,
इसमें जो मेन चीज समझना था वो क्या है कि 1/7 और 1/4 जो अनुपात है, इसको सरल रूप में कैसे लाया जाए। कुछ नहीं करना है, लॉस और लेकर गुना कर दीजिए, तो उसके बाद जो है बाकी इजी था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का 3। प्रश्न 4 का 3 कह रहा है x² माइनस एक्स बराबर k इंटू 2x-1। समीकरण के दोनों मूलों का योग यदि 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा गया है समीकरण कि x² माइनस एक्स बराबर k इंटू 2x-1। इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाते हैं। तो x² माइनस एक्स के इंटू 2 कितना हो जाएगा 2k, और साथ में x है 2kx माइनस k इंटू 1 k। अब सभी को एक तरफ ले आएंगे, x² माइनस एक्स ये भी आ जाएगा माइनस 2kx, फिर ये प्लस k बराबर 0। ये दोनों राइट हैंड साइड में था तो इसको लेके आए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा x², इन दोनों से हम लोग माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2k प्लस k इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसे लिखते हैं x² माइनस 1 प्लस 2k को पहले लिख लीजिए, x को बाद में लिख लीजिए, प्लस k बराबर 0। अब इससे तुलना करिए, तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x² का जो गुणांक है वो क्या है 1 है। फिर b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2k, और c बराबर कितना हो जाएगा a। ठीक है, ये जरूरी है। अब बोला गया है समीकरण के दोनों मूलों का योग। तो एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी भी, मान लीजिए द्विघात समीकरण ये है, उसके अगर दो मूल अल्फा और बीटा हो, ठीक है, तो जो मूलों का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये जो गुणांक है x का यानी माइनस बी बाई ए, यानी b के साथ माइनस आएगा माइनस बी बाई ए, और जो गुणनफल होता है मूलों का वो क्या होता है c बाई ए होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जो है आगे बनाएंगे। याद रखिए, जब भी एक द्विघात समीकरण लेंगे और उनका अगर मूल हमें मालूम है, तो उन मूलों का योग जो है x के गुणांक का माइनस के साथ x² के गुणांक का अनुपात जो है बराबर होता है, और जो वो मूलों का गुणनफल है वह जो है स्थिरांक और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये बोल दिया गया है कि मूलों का योग कितना है 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि मूलों का योग, मूलों का योग क्या है 2 है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है। अगर इनका जो है मूल अल्फा प्लस बीटा हुआ तो 2 है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाई ए बराबर 2। अब यहाँ जो है बी का मान बिठाएंगे, तो बी का मान हमारा क्या है माइनस पहले से है, और यहाँ माइनस 1 प्लस 2 ये बी का वैल्यू है। ठीक है, बाई ए का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ 1 बैठा देंगे, इसी कोस्ट कितना हो गया। तो ये एक समीकरण बन गया। ध्यान से देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हम के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या होगा हमारा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये का 1 प्लस 2k, और 1 ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, यानी इसके बाद अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2 के बराबर हो गया 1, इसीलिए के बराबर क्या हो गया 1 बाई, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो इस सवाल में जो मेन चीज जो है ध्यान रखना है वो है ये सूत्र कि मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का जो गुणनफल है वो सी बाई ए होता है। बाकी जो समीकरण दिया गया था उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना है, और वहां से ए बी और सी का मान निकाल लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 4 है। प्रश्न 4 का 4 कह रहा है यदि p जो है समानुपात है ए स्क्वायर के एवं
ए की वृद्धि का अनुपात क्या है, 2:3 के वृद्धि हो रही है, तो बी की वृद्धि का अनुपात क्या होगा। प्रश्न आसान है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो दिया गया है समानुपात, ठीक है, ये अनुपात वो क्या है, बी समानुपात है, यह अनुपात है ए स्क्वायर के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी बराबर के ए स्क्वायर। हम जानते हैं यहाँ क्या क्या होगा, के क्या होगा, स्थिरांक होगा, ठीक है, स्थिरांक हम यहाँ लिख देते हैं। जब भी समानुपात का चिन्ह रहे उसे हटाने के लिए अगर बराबर लाना है तो के यानी एक स्थिरांक को लाना पड़ता है। अब जो आगे दिया गया है कि ए की वृद्धि का अनुपात 2:3 है, तो हम मान लेते हैं, माना कि ए की वृद्धि के बाद A1 हो जाता है, ठीक है, वृद्धि हुआ तो बदलेगा, तो इसीलिए जो A/A1 होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा, ओके। तथा B वृद्धि के बाद B1 हो जाता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ए की वृद्धि होने के बाद A1 बन जाता है और बी की वृद्धि के बाद B1 बन जाता है, तो यहाँ हम जो सूत्र है उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एक तो ये दिया ही गया है, B1 बराबर, यहाँ लिख दें, इसीलिए B1 बराबर A1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए अगर इस समीकरण को एक और समीकरण 2 को भाग किया जाए तो क्या बनेगा, B/B1 बराबर के ए स्क्वायर बाई के A1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से के और के कैंसिल हो गया तो बचेगा ए स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर, ओके। तो अब ये देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/A1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A/A1 का मान दिया गया है, किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, वो है 2:4 में या 2/3 में। इसका मान हम लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 4/9, यानी जो B/B1 क्या आ रहा है, 4/9, यानी B का जो वृद्धि का अनुपात क्या हो गया, 4:9। इसलिए B के वृद्धि का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस फिर से देख लीजिए, कहा गया है कि बी समानुपात है ए स्क्वायर के एवं ए की वृद्धि का अनुपात 2:3 है, तो बी की वृद्धि का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि समानुपात दे रखा है तो इसे हम बराबर लेकर स्थिरांक लगाकर समीकरण बना लिए। हमने क्या माना कि ए वृद्धि होने के बाद A1 बन जा रहा है, तो A/A1 क्या हो जाए, 2/3 होगा, और बी वृद्धि होने के बाद B1 बन जा रहा है, तो B1 बराबर A1 की वृद्धि होने के बाद ए और बी में ये समीकरण आएगा, ये समीकरण बनाया हुआ है। फिर दोनों का हम लोगों ने भाग किया है, तो B/B1 बराबर के ए स्क्वायर बाई के1 स्क्वायर आ जाएगा, के A1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करके बी का जो वृद्धि का अनुपात वो कितना निकला, 4:9। उम्मीद है आपको सभी 4 प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी समस्या होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।